पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किया दौरा। कई सामाजिक कार्यक्रम में पहुंचे थे दिग्गी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज राजगढ़ दौरे पर आए, जहां पचौर हाईवे पर उनके युवा समर्थकों ने उनका फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि युवाओं में उनके स्वागत के लिए कई देर से राह देख रहे हैं। वहीं जैसे ही श्री सिंह का काफिला जैसे ही आया तो उनके स्वागत के लिए युवाओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इस बीच जब हमारे संवाददाता बीरमपुरी गोस्वामी ने कर बात करना चाहा तो उनका काफिला बढ़ गया और उन्होंने अपना कोई बयान नहीं दिया। आपको बता दें कि सिंह आज राजगढ़ जिले के आगर मालवर के पास श्री आनंदी जाट के निवास पर श्रद्धांजलि व सारंगपुर के खासपुर गांव में स्वर्गीय मोहन सिंह सोलंकी के निवास पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद जीरापुर में प्रकाश पुरोहित जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी राजगढ़ के भतीजे के विवाह समारोह में शामिल होकर राजगढ़ में एहतिशाम सिद्दीकी के घर उनकी स्वर्गीय माता जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने राजगढ़ जिले में प्रवास कर आए थे। राजगढ़ से बीरमपुरी गोस्वामी की रिपोर्ट। हत्यारों को पुलिस ने जयपुर से किया गिरफ्तार। मृतिका के मुंह में कपड़ा भरकर की थी हत्या। पुलिस की गिरफ्त में हत्या के आरोपी। नटरेन थाना क्षेत्र में आने वाले गांव मोहली में 30 नवंबर को गांव के कचरे के घूरे पर एक महिला का शव गांव के चौकीदार को दिखाई दिया, जिसकी सूचना चौकीदार ने नटरेन पुलिस को दी थी। घटना के बाद से ही पुलिस हत्या करने वाले आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। काफी मेहनत के बाद पुलिस ने आरोपी को जयपुर से गिरफ्तार कर लिया है, जिसे पुलिस न्यायालय में पेश कर जेल पहुंचा दिया है। शुक्रवार को कोतवाली थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान गंजबासौदा एसडीओपी भारत भूषण शर्मा ने बताया कि नटरेन के गांव माहौली में 30 नवंबर को एक महिला का शव गांव के कचरे के ढेर पर गांव के चौकीदार को दिखाई दिया था। सूचना मिलने पर नटरेन पुलिस ने मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पाया कि महिला के हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए थे। पुलिस ने मर्ग कायम आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। एसडीओपी ने बताया कि हत्या के आरोपी इंद्राज अहिरवार की तलाश करने के लिए टीम का गठन किया गया। उन्होंने बताया कि घटना के बाद से ही मोहली गांव निवासी इंदर उर्फ इंद्रजात सिंह अहिरवार गांव में दिखाई नहीं दिया। संदेह के आधार पर जांच की टीम ने उसकी तलाश करना शुरू कर दी। जांच टीम ने इंद्रराज को अहिरवार की तलाश में करने के लिए इंदौर, जबलपुर, रायपुर में दबिश दी, लेकिन आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। एसडीओपी ने बताया कि काफी मेहनत के बाद पुलिस ने आरोपित को राजस्थान राज्य के जयपुर से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। नितेश नामदेव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सौरभ सक्सेना, गंजबासौदा। रहा महत्वपूर्ण और उसके पश्चात में थाना प्रभारी नटरेन के द्वारा इंद्राज अहिरवार के लिए अलग अलग टीम इंदौर, जबलपुर, रायपुर और जयपुर राजस्थान में टीम भेजी गई। तो जहां जयपुर से इंद्राज अहिरवार को पुलिस हिरासत में लेकर आई और हिरासत में लेकर आने के बाद में नटरेन में उससे पूछताछ की गई, जिसने अपना अपराध स्वीकार किया और उसने अपराध स्वीकार में ये बताया कि मृतिका से उसके शारीरिक संबंध थे और मृतिका से शारीरिक संबंध के बाद उसने कुछ पैसे की मांग भी की, उन पर दबाव डालकर इंद्राज अहिरवार से करने लगी, जिस पर से ट्रोला अनियंत्रित होकर खाई में गिरा, चालक हुआ गंभीर घायल। झालावाड़ जिले के डग थाना इलाके में दूधालिया गांव के समीप अनियंत्रित ट्रोला रोड रेलिंग तोड़कर खाई में जा गिरा, जिसमें ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार झालावाड़ जिले के अंतिम छोर मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा पर स्थित दूधालिया गांव के समीप, जहां मध्य प्रदेश के बड़ौद क्षेत्र में राजस्थान से डग की ओर आ रहा ट्रोला अनियंत्रित होकर रोड रेलिंग तोड़ता हुआ खाई में जा गिरा, जिससे चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे राहगीरों की मदद से ग्रामीणों ने मध्य प्रदेश की बड़ौद अस्पताल पहुंचाया। मामले की सूचना पर दूधालिया पुलिस चौकी प्रभारी मुबारिक खान मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया। फिलहाल दुर्घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल सका। चौमिला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। नगर में अव्यवस्थाओं का लगा अंबार, बिगड़ रही है ट्रैफिक व्यवस्था। आगरमालवा जिले के सोयतकला नगर में ट्रैफिक व्यवस्था इतनी अस्त व्यस्त है कि दिन में अनगिनत बार जाम की स्थिति बन जाती है, जबकि यह इंदौर कोटा नेशनल हाईवे 552 है, जिस पर ट्रैफिक भी अधिक होने के बाद भी प्रशासन की ट्रैफिक के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं है। निजी बसों के संचालक घंटों तक रोड पर बसों को अव्यवस्थित तरीके से खड़ी रखते हैं, जिसके कारण भी जाम और दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है। पर प्रशासन और
जवाबदारों ने आंखों पर काली पट्टी बांध रखी है। साथ ही नगर के मुख्य मार्ग बस स्टैंड से माधव चौक का भी यही हाल बना हुआ है। प्रशासन ने नगर के मुख्य मार्ग में ही भारी वाहनों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रखा है। नगर की अव्यवस्थाओं को देखकर भी अनदेखा किया जा रहा है। अब देखना है कि प्रशासन कब सुध लेता है। सुहेद कला से कमलेश माली की रिपोर्ट। प्रभारी मंत्री ने ली जिला योजना की बैठक। उत्तराखंड के कृषि मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल ने जिले के अधिकारियों से जिले के विकास कार्यों का हाल लिया, वहीं योजनाओं की समीक्षा बैठक कर जाना। जिला योजना की समीक्षा पर कृषि मंत्री ने बताया कि जिला योजना में अवमुक्त बजट के सापेक्ष 79% का बजट जिला योजना में खर्च किया जा रहा है, जो कि कोरोना काल में शासन प्रशासन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिले के प्रभारी मंत्री का बैठक में अधिक ध्यान कृषि व मत्स्य पशुपालन पर अधिक दिखाई दिया, जिसमें उनकी प्रोग्रेस पर जानकारी जुटाई गई, जिस पर अधिकारियों ने बताया कि जिले के कई गांवों को मॉडल विलेज के तौर पर विकसित किया जा रहा है, जिसमें सेब की खेती के साथ कई गांवों में कीवी की खेती की जा रही है। वहीं बद्री गाय के पालन से दुग्ध उत्पादकों को खास फायदा हो रहा है, जबकि न्यूट्री गार्डन को तैयार कर बच्चों में पौष्टिकता भरी जाए, इस पर भी जिले के हर ब्लॉक में कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत करीब 125 परिवारों को इस योजना से जोड़ा जा चुका है, जबकि जिले का लक्ष्य 250 परिवारों को स्वरोजगार योजना से जोड़ना है। जिलाधिकारी ने बताया कि जल्द ही लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। कृषि मंत्री ने ट्राई एरिया पर स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाने को कहा है। वहीं जिले के विकास कार्यों से मंत्री संतुष्ट नजर आए। उन्होंने कहा है कि जिले में बदलाव अब नजर आ रहा है, चाहे वह पैरास्लाइडिंग, पैरामोटरिंग, क्याकिंग से हो या फिर पाइको या इनोवेशन से। उन्होंने बताया कि होमस्टे की पर्यटकों को पहाड़ों में ठहरने का बेहतर जरिया बन रहा है, जो कि अच्छी बात है। उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। आउटले है 79.86 करोड़ था, जिसके अगेंस्ट 65.97 लाख रुपया अवमुक्त हुआ जिलाधिकारी के निवर्तन पर, और जिसमें उन्होंने तकरीबन 96% पैसा मेरे अनुमोदन के बाद विभिन्न विभागों को रिलीज किया जा चुका है। और विभिन्न विभागों को रिलीज करने के बाद जो उपलब्धि है वो 79.61% है, तो 79.61%, ऑलमोस्ट 80% हुआ। ये जो एक्सपेंडिचर है ये अपने आप में इस बात को दिखाता है कि प्रगति संतोषजनक है, और नए नए इनोवेशन पे जिस तरह से जनपद में काम हुआ है, चाहे वो ALF एम्बुलेंस हो, चाहे वो आपका पार्क का जो एक थीम पार्क यहाँ पर बनाया गया वो है, तमाम जो खरसू से लेकर के पटेलिया तक, और नई पैराग्लाइडिंग जो आपका बिलखेत में पैराग्लाइडिंग को लेकर के जो अभिनव प्रयास किए गए, ये अपने आप में इस बात के संकेत है कि हमारी सरकार का कंसंट्रेशन स्थानीय स्तर पर रोजगार की संभावनाओं को बलवती बनाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य सेक्टर की और जिला सेक्टर की तकरीबन 20,000 परिवारों को रोजगार देने का काम, चाहे वो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से हो, चाहे जिला योजना में कृषि और उद्यान के क्षेत्र में। युवा संगठन की बैठक संपन्न। शंभू सिंह सिसोदिया को बनाया जिलाध्यक्ष। भवानी मंडी के भांडियाबाग हनुमान मंदिर पर आज युवा संगठन की बैठक संपन्न हुई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के शंकर सिंह राणा 12 विभाग मंत्री की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में युवा संगठन की कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए संगठन के शंभू सिंह सिसोदिया को मांडवी को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। बैठक में सभी युवा कार्यकर्ताओं ने सर्वसम्मति से नव नियुक्त जिलाध्यक्ष का स्वागत किया। साथ ही शंकर सिंह राणा को अध्यक्षता में सभी कार्यकर्ताओं ने शपथ ली। सब भारत से संविधान का पालन करते हुए देश व धर्म की रक्षा करेंगे। बैठक में दारा सिंह, शंभू सिंह, अर्जुन सिंह, दीपक, डॉक्टर कुशाल सिंह, श्याम सिंह, प्रधान सिंह और कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के दूल्हे ने की मिसाल पेश। बारात ले जाने से पहले किया ब्लड कैंप आयोजित। कोरोना महामारी के बावजूद शादी समारोह में आयोजित रक्तदान शिविर में दूल्हे सहित 46 बारातियों ने रक्तदान डोनेट किया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्राह्मण गांव में एक दूल्हे ने शादी के दौरान रक्तदान शिविर आयोजित कर दिया। इस रक्तदान शिविर में दूल्हे सहित शादी में आए 46 मेहमानों ने भी आशीर्वाद से पहले रक्तदान किया।
रक्तदान शिविर के लिए दूल्हे ने शादी के कार्ड में बाकायदा इसकी सूचना भी छपवाई है ताकि शादी में आने वाले मेहमान ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें और ज़रूरतमंद लोगों की मदद हो सके। शादी के साथ फेरे लेकर दुल्हन लाने से पहले दूल्हे के द्वारा आयोजित किए गए इस रक्तदान की चारों ओर चर्चा हो रही है। विवाह समारोह के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान कर सके, वहीं इस एकत्रित ब्लड से ज़रूरतमंद लोगों की मदद हो सके। पहली बार विवाह समारोह में इस तरह का शिविर हुआ आयोजित। एमपी के राजगढ़ जिले में किसी से विवाह समारोह में रक्तदान शिविर का आयोजन पहली बार हुआ है। दूल्हे गिरिराज दांगी ने बताया कि वह दांगी ब्लड डोनेट आर्मी के सदस्य हैं। यह ग्रुप दांगी समाज के रक्तदाता आरक्षक राय सिंह से बना रखा है। इन्हीं से प्रेरणा लेकर दूल्हे गिरिराज ने अभी तक 17 बार रक्तदान किया है। अब विवाह समारोह के दौरान वह सामूहिक रूप से इस तरह रक्तदान शिविर आयोजित कर रहे हैं ताकि लोगों का रक्तदान के प्रति डर खत्म हो सके और किसी जरूरतमंद को ब्लड मिल सके। विवाह समारोह से पहले किया रक्तदान शिविर आयोजित। ब्राह्मणगांव निवासी गिरिराज दांगी ने पेशे से एमआर है, जो कि दांगी ब्लड डोनर आर्मी से सदस्य भी हैं। गिरिराज दांगी का विवाह समारोह 11 दिसंबर को सत्संग गंगोज के साथ रखा है। इससे पहले उन्होंने 10 दिसंबर को रक्तदान शिविर आयोजित किया है, जहां दूल्हा सहित दूल्हे के परिजन ने रिश्तेदार रक्तदान किया। राजगढ़ जिले में 1500 यूनिट से ज़्यादा रक्तदान कर चुके हैं। राजगढ़ जिले में युवाओं का दांगी समाज द्वारा ब्लड डोनेट आर्मी का गठन सोशल मीडिया 5 साल पहले किया गया था। इसके लिए ग्रुप भी बना रखा है। ग्रुप एडमिन राज सिंह दांगी ने बताया कि इसके माध्यम से जरूरतमंदों को तुरंत ब्लड पहुंचाया जा सकता है। अभी तक 800 यूनिट से भी ज़्यादा इस ग्रुप में ब्लड डोनेट किया जा चुका है। इसके साथ ही सदस्यों ने 700 से अधिक यूनिट शिविर के माध्यम से आयोजित किया है। मध्य प्रदेश राजगढ़ से नितेश सोनी की रिपोर्ट। गायों से भरे 4 ट्रकों को ग्रामीणों ने पकड़ा, मौके पर पहुंची पुलिस। सुसनेर सालरिया गो अभ्यारण्य में गायों से भरे 4 ट्रक जा रहे थे, जिसे ग्रामीणों ने मौके पर पकड़ लिया। गायों को नलखेड़ा के समीप ग्राम रीछी से ट्रकों में भरकर लाया जा रहा था। ट्रकों में गायों की दशा देख ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रकों को हिरासत में ले लिया। आगरमालवा से गणेश सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट कमलेश माली। ये कहाँ से क्या समस्या है, काई भीड़ लग रही है यहाँ पे? लालूखीड़ी बोरखीड़ी से गाय के ट्रक भरे हुए आए और वहाँ से लेके आए और इसमें 4 ट्रक हैं और 4 ही ट्रक में कम से कम 20 गाय मरी हुई है। अच्छा अच्छा। अभी मौके के ऊपर जो यहाँ देख रहे हो, ये 4 ट्रक की भीड़ उत्तराखंड उत्तरकाशी गढ़वाल में हिमालय क्षेत्रों में इस सीजन में तीसरी बार बर्फबारी। उत्तराखंड उत्तरकाशी के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सीजन की तीसरी बर्फबारी हुई। उत्तरकाशी जिले की हर्षिल घाटी सहित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी सुबह जमकर बर्फबारी हुई। बर्फ की सफ़ेद चादर से ढके दिख रहे हैं। जनपद के बड़कोट के कसरालजी सहित जानकी चट्टी और मोरी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फबारी जारी है। हर्षिल घाटी में स्थानीय लोग और पर्यटक बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भी हुई बर्फबारी के कारण निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। ये तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। ठंड से बचने के लिए शाम के समय लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सीजन की तीसरी बर्फबारी के बाद डीएम मयूर दीक्षित ने सभी विभागों के अधिकारियों को बैठक ली थी। उन्होंने बर्फबारी की दुविधारियों से निपटने के लिए ऊंचाई वाले इलाकों में सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि अदब बर्फबारी के कारण ग्रामीणों को या पर्यटकों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उत्तराखंड उत्तरकाशी से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट।